इसी जुलाई के महीने में, जी हां, 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्र को लगातार तीसरी बार दिए गए सेवा विस्तार को अवैध करार दे दिया था, क्योंकि केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्र को लगातार तीसरी बार एक के बाद एक सेवा विस्तार दिए, जबकि उनकी नियुक्ति महज आंतरिक डायरेक्टर के तौर पर 3 महीने के लिए हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी करते हुए तीसरी बार ईडी निदेशक को एक्सटेंशन को कानूनी रूप से अवैध और अमान्य बताया था। अब उन्हीं डायरेक्टर के लिए एक बार केंद्र सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जबकि पिछली बार यानी 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और ये कहा था कि इस तरह से आप मनमाने तरीके से एक नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। और इस बार लेकिन केंद्र सरकार फटकार के बावजूद भी संजय कुमार मिश्र को कुछ और दिन दिए जाने की मांग कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संजय मिश्र को सिर्फ 31 जुलाई तक के लिए ईडी निदेशक के पद पर रहने की इजाजत दी थी, लेकिन केंद्र ने तकनीकी और प्रक्रियागत पेचीदगियों को गिनाते हुए समय और मांगा है और उन्होंने कहा है कि कार्यकाल कुछ समय के लिए और बढ़ा दिया जाए ताकि एडहॉक और तय प्रक्रिया के मुताबिक उनकी नियुक्ति स्थायी तौर पर की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार को 11 जुलाई को दिए गए अपने फैसले में झटका देते हुए केंद्र को कहा था और उनका कार्यकाल भी 110 दिन तक घटा दिया था। इसके अलावा केंद्र सरकार उनको 18 नवंबर तक बनाए रखना चाहती थी, लेकिन अब उनका अपॉइंटमेंट 31 तारीख तक ही रह गया है। ऐसे में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से गुहार लगा रही है कि संजय मिश्र को आगे बढ़ा दिया जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक राहत भी दी थी 11 जुलाई को, और वो राहत ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को, जिसे केंद्र सरकार ने किया था, उसे सही माना था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संसद के अधिकार क्षेत्र का विषय बताया था। हालांकि लगातार एक्सटेंशन को बढ़ाने को भी उन्होंने गलत ही बताया था। आपको बता दें कि संजय कुमार मिश्र 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS अधिकारी हैं। संजय मिश्र अपने टाइम के सबसे कम उम्र के राजस्व अधिकारी बनने वाले व्यक्तियों में से एक। 1984 बैच के IRS अधिकारी संजय कुमार मिश्र को पूर्णकालिक प्रमुख बनाए जाने से पहले अक्टूबर 2018 में ही 3 महीने के लिए ईडी निदेशालय लाया गया था और आंतरिक निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद लगातार उन्हें 3 बार एक्सटेंशन दिया गया। आपको बता दें, इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक तीखी टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या उनके पास और काबिल अफसर नहीं। अब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में फिर से सुनवाई होनी है। हालांकि ईडी निदेशक संजय मिश्रा के सेवा काल में तीसरी बार विस्तार को अवैध करार देते हुए अब 31 जुलाई तक उनको पद में बने रहना है। ऐसे में अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में। आखिर क्या वो अब एक्सटेंशन देगी या 31 जुलाई तक वाले फैसले पर तटस्थ रहती है? इसके बाद केंद्र सरकार को क्या कोई दूसरा अधिकारी मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्या इस दौरान ईडी निदेशक का क्या आने वाले समय में पद खाली रह सकता है या कोई अतिरिक्त व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जा सकती है? इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।